हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं आप सबको पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सब लोग पेशेंटली मेरे व्लॉग्स देख रहे हो, मेरी जो स्टोरी है वो सुन रहे हो और इतने प्यारे प्यारे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो। थैंक यू सो मच। पहले जब मैंने ये बनाना सोचा था, मेरे को लगा था कि कौन ही सुनेगा यार, मुझे क्या बोलूंगी कुछ समझ नहीं आ रहा। बट अभी दो तीन वीडियोस अपलोड, दो तीन तो नहीं, तीन चार हो गई हैं वीडियोस अपलोड करने के बाद, आप सब लोगों का इतना प्यार देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं बोल सकती हूँ, मैं भी बोल सकती हूँ। हैं कुछ लोग जो सुन रहे हैं मुझे, बहुत तो नहीं कह सकती बट हाँ जितने भी लोग हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। तो लास्ट, जैसे अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि ये मेरा फीवर जो था वो आ गया था। उसके बाद सर्जरी के बाद जब मेरे को व्हीलचेयर में बिठाया, जो पेन हुआ शिफ्टिंग के लिए, उसके बाद जो मेरे को फीवर आया, वो फीवर कंटिन्यू 104, मतलब 104 से वो नीचे आ ही नहीं रहा था वो फीवर मेरा। तो एक हफ्ता हो चुका था, डॉक्टर्स दवाइयां दे रहे थे, मेरे टेस्ट चल रहे थे, हर 2 दिन के बाद मेरा ब्लड टेस्ट होता था देखने के लिए कि क्या इन्फेक्शन है, कहाँ प्रॉब्लम है, कि क्यों आ रहा है ये फीवर बार बार। ये भी देख रहे थे बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और जिस दिन सर्जरी, उसके नेक्स्ट डे जो मैंने आपको बताया, उसी दिन डॉक्टर भी आए, वो आए, उन्होंने कहा कि अभी हो गया है सर्जरी तो अभी आप उसको डिस्चार्ज कर ले जाओ। तो मेरे पापा थे वहां पे, तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने डॉक्टर से बात की कि उसका फीवर जो है वो भी जा ही नहीं रहा है, उसका फीवर उसको शुरू हो गया फीवर होना, तो अभी कैसे डिस्चार्ज करेंगे। तो वहां पे उन्होंने अ, रख लिया। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह, यूरिन टेस्ट सब होने लगे, दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयाँ डबल हो चुकी हैं, सुबह 10-12 टेबलेट्स, दिन में भी 7-8, रात को भी इंजेक्शन सब लगना शुरू हो गए। तो ऐसे होते होते मुझे लग रहा है 12-15 दिन हो गए थे। मुझे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को नहीं मालूम पड़ रहा था, कुछ भी सेंसेशन नहीं था। बट जब मतलब मेरा स्टूल क्लियर करने के लिए जो भी आ रहा था, तो वो आपस में बात कर रहे थे कि इसको स्टूल पास नहीं हो रहा है प्रॉपर। तो मैंने मम्मी से कहा कि कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब कुछ स्टूल में प्रॉब्लम है, मैं ठीक से पास नहीं कर रही हूँ। तो मैंने मम्मी से पूछा, तो मम्मी और वहां पे नर्स थी, तो उन्होंने ऐसे ओके ओके, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इट्स ओके, शायद इतना है तो कुछ खाती भी नहीं है, तो ऐसा उन्होंने बोला। तो मेरे को भी लगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों से तो कुछ देख नहीं रही थी, लेटी हुई थी, और कुछ फील वगैरह कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि पेट दर्द हो या कुछ हो, कुछ भी नहीं था मुझे। तो मेरे लिए भी वो चीज था कि ठीक है अभी जो, क्योंकि वही है ना कि अगर आपको किसी पे ट्रस्ट होता है तो आप उसी पे ट्रस्ट करते हो अपना, खुद आपको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे भी उस नर्स ने कहा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने कहा हाँ ओके। तो फिर मैं नॉर्मल हो गई। बट जब 12 से 13 दिन हो गए, तब इन सब ने बात करना शुरू किया कि स्टूल वो ठीक से पास नहीं कर रही है। तो फिर मैंने भी बोला कि मम्मी स्टूल शायद पास नहीं हो रहा है, हमें डॉक्टर को बताना चाहिए ये चीज। तो फिर ये मैंने बोला, उसके बाद फिर इन लोगों ने बात करी, नर्स जो थी मेरे वार्ड में, जो जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने, मेन डॉक्टर जो थी, डॉक्टर की टीम, उनसे बात करी कि ये पेशेंट जो है ये स्टूल पास नहीं कर रही है इतने दिन से। तो जब उन्होंने उनको ये चीज बोली, तो उन्होंने वो प्रोसेस स्टार्ट किया कि वो स्टूल निकाले। उसका भी एक प्रोसेस होता है, फोर्सफुली निकाला जाता है। पहले उन्होंने एक स्टेप किया, वो फोर्सफुली जो वाटर है वो इंसर्ट किया, उनको लगा उसके प्रेशर से वो बाहर आ जाएगा, बट वैसा भी नहीं हुआ, हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। तो उन्होंने वेट किया, मे बी सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, बट नहीं हुआ, वो पास हुआ ही नहीं। देन उन्होंने फिर जो मेन डॉक्टर थे, डॉक्टर मेरी हमारी टीम के जो मेरा इलाज कर रहे थे, जिन्होंने सर्जरी किया था, उनसे कहा। तो फिर जब वो आए, जो लास्ट स्टेज था, कुछ प्रोसेस रहता है उनको, डॉक्टर खुद उसको निकालते हैं स्टूल को। तो वो चीज वहां पे वो प्रोसेस हुआ, मेरे वार्ड में ही वो चीज हुई। उसके बाद वो होने के बाद मैंने स्टूल पास किया है। और जैसे ही मेरा स्टूल पास हुआ, उसके मैं पांच नहीं बोलूंगी, 10-15 मिनट के बाद मेरा जो था, मेरे को सांस आना बंद हो गया, टोटली बंद हो गया। मतलब मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में, मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे को सांस ही नहीं आ रही थी। तो मेरे पास में जो नर्स थी,
सब लोग थे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे को सांस नहीं आ रही है, मेरी हेल्प, तब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, जितना जितना मुझसे बोला जा रहा था मैं बोल रही थी, मेरे को सांस नहीं आ रही, मैं ये कंटिन्यू बोल रही थी, मेरे को सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, ऐसे मैंने बोला बोला। तो इमिडिएटली वो सारे डॉक्टर की टीम आई, उन्होंने मेरा जो ड्रिप कंटिन्यू चल रहा था उसमें कुछ इंजेक्शन किए, मेरी बॉडी पे डायरेक्टली जो नर्व तक जाए उनमें उनमें इंजेक्शन किए, एंड मुझे ऑक्सीजन लगाया गया उस टाइम पे। तो धीरे धीरे करके वो वहां पे मैं रिलैक्स हो गई, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा आराम आया, ठीक है, मेरी सांस आई वापस, ठीक है, मैं सांस लेने लग गई। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग लगा कि सब ठीक हो गया, बट हर दिन तो चैलेंज था ही हॉस्पिटल में, ये चैलेंजेस भी हो रहे थे, अब एक नया चैलेंज मेरे मेरे को पता, अब वो सी बात है नेक्स्ट डे का किसको पता होता है क्या होने वाला है, बट वो वेट कर रहा था मेरे को, तो वो हुआ। नेक्स्ट डे जब मैं उठी मॉर्निंग में रोज की तरह डॉक्टर आए, उन्होंने नॉर्मल डॉक्टर जो वार्ड के डॉक्टर होते हैं उनका ऐसा रहता है, वो मॉर्निंग में आके आपका 3 बार बीपी वगैरह सब चेक करते हैं, तो वो मॉर्निंग में आए, उन्होंने मेरा बीपी चेक किया, मेरा बीपी शो ही नहीं हो रहा है किसी मशीन में, जो जिस मशीन से वो चेक कर रहे थे उसमें शो ही नहीं हो रहा था, तो उनको लगा शायद मशीन में कोई प्रॉब्लम है, नॉर्मल है ये चीज, तो ये मशीन में शायद कोई प्रॉब्लम होगी। उन्होंने दूसरी मशीन मंगवाई, उस पर चेक किया, उसमें भी नहीं दिख रहा। फिर दूसरे पेशेंट के साइड से, बेड के साइड से जो मशीन लगी थी उसमें करने की कोशिश किया, उसमें भी नहीं दिख रहा। तो फिर उन्होंने दूसरी बाहर जो मेन डॉक्टर थे उनसे कुछ मंगाया, उनसे वहां पे देखा, तो उन्होंने मेरा देखा कि मेरा बीपी एकदम डाउन हो गया, आई डोंट नो 30 था 40 था ऐसा कुछ था, बट बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया था। अगेन वो सांस लेने वाली प्रॉब्लम आ गई थी। तो जब ये प्रॉब्लम हुई, जब सांस लेने वाली प्रॉब्लम भी आ गई, मेरे को सांस भी नहीं आ रही है, मेरा बीपी भी डाउन हो चुका है, उसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रही, तो इमिडिएटली उन्होंने मेरे को वापस से आईसीयू में शिफ्ट किया। वहां पे उन्होंने, पहले तो जब मैं वार्ड में थी तो सारे डॉक्टर, तो वापस से डॉक्टर की टीम आई, उन्होंने मेरे को ड्रिप लगाना वापस से शुरू किया, क्योंकि इस बार जो ड्रिप लगना था वो काफी हैवी डोज था, मतलब पहले 500 ml चलता, इस बार 1 लीटर के साथ इनको बहुत सारे ड्रिप्स लगाने थे, तो वो काफी बड़ी निडल वो जो थी वो नर्व में डालना चाह रहे थे। तो उन्होंने को बताया कि मेरी पूरी जो आर्म थी, मेरी पूरी बाजू थी, वो स्वेल हो चुकी थी, वो काफी काफी स्वेल हो गई थी, और नीले नीले इतने धब्बे हो चुके थे हर जगह पे, मेरे को अगर थोड़ी सी हल्की सी कोई जैसे प्रेस भी कर दिया तो मुझे इतना पेन हो रहा था, बट मजबूरी है, उस टाइम पे आप क्या ही कर सकते हो ना, आप अब मतलब आप ऐसी जगह पे फंसे हो ना, आप चाहते नहीं हो वो चीज हो, बट वो होना भी जरूरी है और आप उससे भाग भी नहीं सकते। तो डॉक्टर लग चुकी थी, मेरी जो नर्व्स थी वो ऑलमोस्ट दिखाई देना ही बंद हो गई थी मेरी, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे नर्व जो है क्लियरली दिख जाती है, यहाँ पे जो नर्व्स होती है क्लियरली दिख जाती है, मेरी सारी नर्व्स गायब हो चुकी थी, कोई भी नर्व नहीं दिख रही थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी नर्स को, डॉक्टर्स को, कि ढूंढना कि इसकी नर्व में ड्रिप लगाएं तो लगाएं कैसे, ड्रिप इतनी बार लग चुकी थी कि वो नर्व्स ही सारी गायब हो चुकी थी, सांस नहीं आ रही थी और बीपी भी डाउन था। तो उस टाइम पे डॉक्टर की टीम ने बोल दिया कि अब आप अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी इसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हमें इसको आईसीयू वार्ड 2 में, ऊपर आईसीयू वार्ड था, मेन आईसीयू नहीं था बट आईसीयू वार्ड था वो, तो वहां पे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा और वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, अभी नॉर्मल वार्ड में नहीं रह सकती है। तो मेरे को इमिडिएटली उसी टाइम पे मेरे को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अब वहां पे जब मैं हूँ तो एक तो कंडीशन है नहीं बात करने की, ना बोल सकती हूँ किसी को कुछ, बीपी भी डाउन है, उठ नहीं सकती, मूवमेंट नहीं कर सकती, किसी को कुछ अपने फीलिंग नहीं बता सकती कि मुझे मुझे डर लग रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे पेन हो रही है, कुछ भी नहीं बता सकती, बिकॉज ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा बॉडी तो फील नहीं कर पा रही, और जो फील कर रही है वो डर में है, पेन में है, और आवाज निकल नहीं रही बिकॉज हिट इतना जोर का है, पेन है बैक में, चेस्ट में। करना था हम, इनका था कि 2 निडल्स जो थी ड्रिप के लिए, क्योंकि हैवी ड्रिप लगना था, तो इन्होंने कहा कि हम मेरे को एक ही टाइम पे 2 बोटल्स एक साथ चढ़ेंगी। अच्छे डॉक्टर आए, उन्होंने निडल लगानी थी यहाँ पे, उन्होंने कहा कि एक हम यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी जो निडल लगनी थी वो मेरे नेक में लगनी थी, नेक इन द सेंस कि वो यहाँ वाले एरिया में लगनी थी, जिस जो निडल कम से कम इतनी बड़ी थी तो वो हार्ट के पास में होगी, तो वहां से जो सप्लाई मतलब जो सर्कुलेशन होगा वो काफी फास्ट होगा, तो मे बी रिकवरी बहुत अच्छी होगी, जल्दी से हो जाएगी। ठीक, तो उन्होंने ये प्लान, उनका ये प्लान था, ठीक है, वो प्रोसीड हुआ, वो आए, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने फिर पहले मेरे नेक वहां पे निडल वो डालनी थी,
उन्होंने ये वाला, डरी हुई थी और वैसे पता था मुझे, मैं सब सुन रही थी कि ये सब चीजें होनी है। मेरे भैया वहां खड़े थे, सबको अलाउड नहीं था वहां पे, तो किसी एक को रुकना था, भैया खड़े थे, मैं उनको बोल रही थी कि अ, मुझे बहुत पेन होगा, मुझे बहुत पेन हो रहा है ऑलरेडी, इनको इनको बोलो कि बेहोश करो मुझे। तो भैया ने हमें समझाया कि वो एरिया बेहोश करेंगे। मैं डॉक्टर को बोल रही हूँ कि मतलब आप सोच सकते हैं, मैं डॉक्टर को जैसे भीख मांगते हैं ना कि मुझे छोड़ दो, मैं पेन हो रहा है, निडल मत लगाओ, ऐसे करके। बट आपके ऐसे बोलने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप एक मतलब हॉस्पिटल में हो, इस कंडीशन में हो, डॉक्टर थोड़ी ना आपकी सुनेगा, अब तो करेगा। उसने निडल लगा दी, उसने पहले वो एरिया जो था वो पूरा वो बेहोश करा, बट थैंक गॉड वो पेन नहीं हुआ एटलीस्ट। उन्होंने वो एरिया बेहोश कर दिया मेरा, क्योंकि वो निडल ही इतनी मोटी और इतनी बड़ी थी कि वो नेक के थ्रू उनको हार्ट तक पहुंचानी थी वो। तो वो उन्होंने लगा दिया, उसका जो भी करना था, इंजेक्शन वगैरह किया, वो इंसर्ट कर दिया, वो लग गया, वहां पे फिक्स हो गया वो चीज। अभी कुछ पिक्चर्स भी हैं मेरे पास, पूरी तो नहीं है बिकॉज पिक्चर्स के लिए टाइम ही नहीं मिला। टाइम क्या मतलब, सभी लोग इतने परेशान थे, सब लोग रो रहे थे, सब लोग इतने परेशान थे, मेरी ऐसी कंडीशन थी, फोटोज पिक्चर्स लेने का मतलब ख्याल भी नहीं सूझ सकता इस टाइम, उस टाइम पे सूझा ही नहीं किसी को। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे, हम लोग थे, इंस्टाग्राम पे मैं थी, बट मेरी सिस्टर थी, बट उस टाइम पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम लोग सारे एक तो डरे हुए थे, और दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता उस टाइम पे, नहीं आया किसी के दिमाग में कि हमें फोटोग्राफ्स लेनी है या वीडियोस लेनी है, नहीं, हम लोग इतनी परेशानी में थे, मेरी पूरी फैमिली, मम्मी पापा, सब लोग इतने परेशान थे कि पता नहीं मेरा क्या ही होगा, मैं बच भी पाऊंगी, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया हो जाता था। कभी कभी सांस नहीं आ रही है, कभी ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कभी बीपी डाउन हो रहा है, कभी स्टूल में प्रॉब्लम है, कभी पेन हो रहा है, कुछ ना कुछ हर दिन ऐसा था। फीवर तो उतर ही नहीं रहा था, उस प्रोसेस में भी मेरा फीवर गया ही नहीं है, फीवर में थी मैं। फिर उन्होंने बाजू में निडल लगाया उसी टाइम पे, बट यहाँ वाला निडल काफी था, जो उन्होंने यहाँ पे हार्ट के पास में जो डाला था वो काफी था। तो यहाँ पे जो इन्होंने निडल डाल दी वो बस ऐसी ही थी, उसके बाद वो निकाल दी गई, एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने आपको बोला, वो डाला, उसके बाद वो जरूरत नहीं थी तो निकाल दिया। बट वो तो चुभ चुका था, उसकी दर्द हो चुकी थी, वो तो, उनको तो बॉडी तो मेरी थी, पेन तो मुझे ही था, तो उन्होंने वो निकाल दिया, क्योंकि उनके काम का था नहीं। यहाँ पे हो गया ये चीज, मुझे लगता है ये चीज शायद पहले सोचनी चाहिए थी, बट ठीक है, उनको बाद में समझ में आया तो उन्होंने वैसे ही किया, वो निकाल दी। उसके बाद फिर जो उसके साथ जितने भी ड्रिप चढ़े वो मुझे उस निडल के थ्रू ही चढ़े। वो कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता उसी नील के थ्रू चढ़े, बट एटलीस्ट उस मोमेंट तक, मतलब उस मोमेंट के बाद क्या हुआ कि मैं जो इंजेक्शन, जो मतलब जो ड्रिप के लग रहे थे, उससे मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई, वो नहीं चुभाना पड़ा दोबारा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक था ही उसमें, और उससे ही सारे ड्रिप की जितनी भी बोटल्स थी वो वहीं से ही चल रही थी। उनको इंजेक्शन भी करना होता था, इवन कि अगर मेरा ब्लड भी निकालना होता था तो वो वहीं से ही निकालते थे। कभी कभार कभी कोई डॉक्टर आ जाता था कि उसको वहां से नहीं चाहिए, उसको बॉडी में से चाहिए, तो वो वहां से निकाल लेता था। अब मेरे टेस्ट होना शुरू हो गए थे, ब्लड टेस्ट। अब बॉडी, अब जब आप फर्स्ट टाइम अगर ब्लड टेस्ट कराओगे तो नॉर्मल है, आप कर लोगे, दूसरी बार तीसरी बार, अब ये मेरे को लग रहा है 20वीं 30वीं बार था जब मेरे को वापस से ब्लड टेस्ट के लिए ये लोग शुरू हो गए थे। शुरू तो क्या मतलब थे ही, फिर वहां पे, अब मैं वहां से तो रिलैक्स हो गई थी, तो अब ब्लड के लिए मैंने, आप समझ रहे हो, मतलब मैंने डॉक्टर को बोला, जो मेरे को ब्लड टेस्ट के लिए आई थी, मैंने कहा मतलब मैंने बाजू वगैरह मैं नहीं दूंगी आपको ब्लड टेस्ट के लिए, मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे को बहुत पेन हो रहा है, आप मेरी नीचे वाली बॉडी में से निकाल लो ब्लड, लेग्स में से निकाल लो, आपको जहां से आपको पैरों में से निकाल, पैरों में भी नर्व्स हैं, आप वहां से निकाल लो, बट मैं ऊपर टच नहीं करने दूंगी। सोच रहे हो मैं कितना पेन में होंगी, मैं डॉक्टर को ये चीज बोल रही हूँ। और जो ब्लड टेस्ट के लिए डॉक्टर आते थे, थैंक गॉड उन्होंने मेरी सुनी। पहले 2 3 जो डॉक्टर आए थे उन्होंने नहीं सुना, कहा कि नहीं नहीं अभी ऊपर से ही चाहिए, बेहोश वाला जो एरिया है जिसमें सेंसेशन है हम वहां से ब्लड नहीं ले सकते। बट जो बाद में आए उन्होंने मेरी टांगों से ब्लड लेना शुरू कर दिया, और पेन वहां था नहीं मुझे, क्योंकि सेंसेशन पावर नहीं थी तो मुझे नहीं पता लगा, बट उन्होंने फिर वहां से लेना स्टार्ट किया। मैंने कहा ठीक है, फिर वहां से लिया उन्होंने ब्लड वगैरह, ब्लड टेस्ट वहां से, यूरिन टेस्ट भी चल रहे थे, फीवर उतर ही नहीं रहा था,
फीवर उतरा ही नहीं, दवाइयाँ चल रही हैं। डॉक्टर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि फीवर उतर क्यों नहीं रहा है। मुझे करीब करीब वहाँ पे 1 महीना हो चुका था हॉस्पिटल में। मैं लेटी हुई हूँ, मैं उठी ही नहीं हूँ, 1 महीने से मैं सीधी लेटी हूँ बेड पे। मैंने ना अपनी गर्दन उठाई है, ना मैंने अपनी कमर उठाई है, मैंने कुछ भी नहीं उठाया, मैं बस लेटी हूँ। खाना वाना जो जो खाना खाना था मुझे, वो भी मैं लेट के ही खा रही थी। मैं पानी भी लेट के ही पी रही थी। पाइप लाई हुई थी पापा ने, वो उस पाइप से मैं पानी पी रही थी। कोई पास में से लेके आ रहा था, उससे पानी पी रही थी। कोई खाना खिला रहा तो खाना खा रही थी, ना मैं सीधी हो रही थी। और टिल्ट करने के लिए जैसे लोग थे वो कर रहे थे। ऐसे 1 महीने से यही रूटीन था मेरा हॉस्पिटल में। मैं ऐसे ही पड़ी हुई थी वेंटिलेटर पे।